कल का क्या तैयारी है और कौन आने वाले हैं सर यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हम लोग जुटे हैं, कल जो आने वाले हैं युवाओं के हृदय सम्राट, गरीब गुरबा की आवाज, दलितों के मसीहा आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी यहाँ पे आ रहे हैं। और उसकी तैयारी हेतु हम लोग यहाँ पे आए हैं। और देख रहे हैं जो ये एरिया है, ये सुदूरवर्ती इलाका है। लड़ाई इस तरफ इस बार दो का है, एक धन बल का, एक जन बल का। जिसके पास जन बल है, देखिए कहाँ पे हम लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। और धन बल के लोग जो हैं वो वहां पे मीटिंग करेंगे जहां पर सैकड़ों हजारों गाड़ियां आवे और गाड़ी का भीड़ दिखावे और हायर करके भीड़ लावे। लेकिन यहाँ पे स्वतः कल देखिएगा कि हुजूम रहेगा। लालू जी के मानने वाले लोग, उनके सिद्धांत को मानने वाले लोग यहाँ पे कल दिखेगा। और कल यहाँ से जो आवाज उठेगा ना, तो दिल्ली के गद्दी डोलेगा। सर तेजस्वी यादव इस बार प्रत्येक विधानसभा में जा रहे हैं सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर और क्यों जाना पड़ रहा है? क्यों जाना पड़ रहा है जी सवाल है कि तेजस्वी यादव जी मुद्दों को लेकर के और अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं। आइए देखिए, जो जनहित का मुद्दा है, जो लोकहित का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारों का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, सिंचाई का मुद्दा है, कमाई का मुद्दा है, पढ़ाई का मुद्दा है, दवाई का मुद्दा है, सुनवाई का मुद्दा है, कार्रवाई का मुद्दा है। तो इस मुद्दे को लेकर के जो है अपने लोगों के बीच में हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए, आपको पता है कि देश में पिछले 10 वर्षों से जिनकी सरकार है वो मुद्दा विहीन राजनीति कर रहे हैं। उनके पास इस चुनावी समर में भी कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ मंदिर और मस्जिद करके, धार्मिक भावनाओं को भड़का करके वो सिर्फ और सिर्फ, चूंकि उनके पास न जो किया उन्होंने 10 वर्षों में बताने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है और क्या करने वाले, क्योंकि कोई विजन भी उनके पास नहीं है। लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास विजन है। ये विजनरी पॉलिटिक्स करते हैं, ये स्टेट्समैन है। इनको पता है कि सत्ता में होने का मतलब क्या है। और पिछले 17 महीने में ही इन्होंने बिहार, न सिर्फ बिहार के लोगों को बल्कि पूरे देश और दुनिया के लोगों को दिखा दिया है कि राजनीति की सार्थकता का मतलब क्या होता है। तो हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी कल टिकारी विधानसभा क्षेत्र के ये मकपा हाई स्कूल के खेल मैदान में कल आ रहे हैं और वो मुद्दों के साथ आ रहे हैं, जनहित के मुद्दों के साथ, लोकहित के मुद्दों के साथ। कल अमित शाह आए हुए थे गुरारू में, उन्होंने आपके पार्टी पर आरोप लगाए कि ये लोग सिर्फ परिवारवाद करते हैं। भैया, परिवारवाद की बात करते हैं, जिनके वो चुनावी सभा में आए हुए थे वो किस वाद के उपज हैं? उनके पिताजी सांसद रहे, उनके भाई विधायक रहे, फिर स्वयं वो सांसद हैं। तो जिनकी वो सिफारिश करने आए थे, अनुशंसा करने आए थे, वो किस बात के हैं? जिनके साथ उनका गठबंधन है, चिराग पासवान जी, वो किस बात के साथ हैं? उनके मंच पर जो मंच शेयर कर रहे थे जीताराम मांझी जी, वो किस बात के लोग हैं? इनके पार्टी में रविशंकर प्रसाद जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो किस बात के हैं? बगल में नवादा से विवेक ठाकुर जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो किस बात के हैं? बहुत सारा उदाहरण, हजारों लाखों उदाहरण पड़ा हुआ है। परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं है इनका। अपना कुछ बताने के लिए और न जताने के लिए जनता के बीच में जाकर के अपना कुछ नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी वो सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियों को निशाना बना रहे हैं। सर क्या लग रहा है औरंगाबाद में इस बार परिवर्तन होगा सर? बिल्कुल परिवर्तन होगा। 10 साल के शासनकाल में मोदी सरकार ने जिस तरह से जनता को, जनादेश को अपमान किया है, इस बार मुंहतोड़ जवाब देगी जनता। और कल टिकारी के मकपा मैदान में इस देश के भविष्य, इस बिहार के भविष्य आदरणीय तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं। और इस बार जो लड़ाई है, कहीं लड़ाई में नहीं है भाजपा। भाजपा का सुपड़ा साफ है। और मैं आह्वान करता हूं औरंगाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सभी नौजवान साथियों से कि जिस तरह से देश में जो माहौल चल रहा है, कृपया करके टिकारी विधानसभा के मकपा मैदान में आकर के तेजस्वी यादव को अपनी बातों से अवगत करवाए, ताकि तेजस्वी यादव को लगे कि बिहार के आन बान शान को आगे बढ़ावें।
सर, नीरज सिंह ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया कि नवरात्र में भी मछली खा रहे हैं। ये सनातन धर्म और परंपरा का ये उल्लंघन है। देखिए, तेजस्वी यादव जी, ऐसा मुद्दा तो खैर नहीं बोलना चाहिए। तो हिंदू धर्म की बात करें तो अभी तक तो हम तेजस्वी यादव के देखे हैं कि हिंदू रीति रिवाज से ही सारा कार्य करते हैं। हाँ, खैर मोदी जी के कुछ दिन पहले मोदी जी के घर में छूतका हुआ था, तो मोदी जी बाल नहीं मुड़ाए, ये पूरा दुनिया जान रहा है। तो हिंदू कहना, हिंदू के नाम पर वोट मांगना, ये भाजपाइयों का ये अपना खेल है। हिंदू के नाम पर जो है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पे वोट मांगना है, और जो है कि धर्म के नाम पे वोट, उनके पास कोई काम का मुद्दा नहीं है। कुछ ऐसा नहीं किए हैं जो पब्लिक के बीच में कह सकते हैं कि हमने ये काम किया। और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी, ये इनका जो गारंटी है ये प्रूव किए। चुनाव से पहले जो वादा किए थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम युवाओं को 10 लाख नौकरी तुरंत देंगे। मुख्यमंत्री बनने का मौका तो नहीं मिला, इनको उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। जैसे ही उप मुख्यमंत्री बने, पूरे जो है कि गांधी मैदान में बुला करके पूरे बिहार के युवा को, और बिहार नहीं बल्कि माने हम कहेंगे भारत के युवा को विश्वास दिलाया कि हम रोजगार देंगे। और सबको सर्टिफिकेट, लगभग इन्होंने 5 लाख लोगों को वो 17 महीना में नौकरी देने का काम किया। तो हमारे नेता काम पे विश्वास करते हैं, जुमलाबाजी नहीं करते हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे तो 2 करोड़ युवा का रोजगार देंगे, सब किसान के आय दुगना कर देंगे। अब बाद में पूछा जाए तो कहते हैं अरे ये चुनावी जुमला था। तो हमारे नेताजी गारंटी देते हैं, वो काम करते हैं। भाजपा सरकार कह रही है तो हम 400 पार करेंगे। 400 कहाँ पार करेंगे? उनका जो पूरा पूरा ऐसा भी बोलेंगे कि पूरे सीट जो है, नीतीश कुमार जी तो एक सभा में बोल दिए कि हम 4000 पार करेंगे। खैर ये जुमला कर चलते रहेगा उनका, ये सब। अब उनका पब्लिक के बीच से विश्वास घटा है। अब पब्लिक जान गई है कि केवल हमको ये चुनावी स्टंट दे करके, ये लोक लुभावन दे करके, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर, धर्म के नाम पर, बताइए कोई मुद्दा नहीं है तो कहे कि राम को हमने ले आया भारत में, राम के जो है मोदी जी लाए। ऐसा होता है क्या? भगवान को कोई मनुष्य लाता है क्या? भगवान पहले भी थे, आज भी है। हाँ, ये काम मोदी जी जरूर किए हैं कि भगवान का पहले जो है कि जहां भी प्रतिमा रहता था तो बगल में सीता जी होती थी, लक्ष्मण जी होते थे, हनुमान जी होते थे, उस सब को हटा दिए, वो अपने जैसन बना दिए, जैसे अपने वैसी बना दिए। तो ये मोदी जी का माने है, कारनामा है। और उनको कारनामा से लोग उब चुके हैं। अब आदरणीय नेता तेजस्वी यादव के में भरोसा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव हमको रोजगार देंगे, दवाई कमाई सारा व्यवस्था करेंगे, हमारे हित में काम करेंगे। विश्वास अब तेजस्वी जी पर लोग कर रहा है। और तेजस्वी जी का जो महागठबंधन है, हम समझते हैं कि लगभग 40 सीट पर बिहार में अपना दावा ठोक रहा है, और लगभग 40 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। सर, यहाँ पे कल क्या प्रोग्राम होने वाले हैं सर, और कौन-कौन यहाँ पे आएंगे? यहाँ पर कल औरंगाबाद राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी अभय कुशवाहा के समर्थन में बिहार के आइकॉन, युवाओं के भाग्य निधाता, युवाओं के भाग्य विधाता, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, अभी विपक्ष के नेता तेजस्वी जी आ रहे हैं। तेजस्वी जी का यहाँ भाषण होगा। तेजस्वी जी अपने दल के प्रत्याशी को जिताने के लिए प्रचार करने आ रहे हैं। सर, यहाँ के जो पूर्व में सांसद रहे हैं सुशील कुमार सिंह, उन पर सर आरोप लगता है कि यहाँ पे उन्होंने काम नहीं किया, चाहे वह उत्तर कोयल नहर की बात हो या फिर रेलवे परियोजना की बात। एकदम उन पर जो इल्जाम लग रहा है, एकदम बिल्कुल ही सत्य इल्जाम लग रहा है। वो पिछले 3 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं और चुनाव जीत कर आते हैं और दिल्ली में जाकर अपना बसेरा जमा लेते हैं। औरंगाबाद के क्षेत्र के जनताओं के प्रति कोई ध्यान नहीं है। मैं जानना चाहता हूं सांसद महोदय से कि 10 वर्ष में आप कोई 10 काम गिना दीजिए जो जनहित का काम है। जनहित का यहाँ काम है सिंचाई के लिए नहर, तो आपने कोयल नहर में केंद्र सरकार के द्वारा 80 करोड़ 90 करोड़ रुपया का आवंटन करवाया, पैसा कहाँ गया? कोयल नहर जस का तस है। किसानों का खेत जो है सो सूख रहा है, किसानों के खेत में पानी नहीं पहुंच रहा है। मैं उनको दावे के साथ कहता हूं कि वो अपने जनहित से संबंधित 10 काम बताएं।
2 बार लगातार 2 बार उनको मौका मिला, 2 बार में वो बताएं कि वो क्या विकास किए। कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं। अभी औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी विधानसभा में कोई काम नहीं किए। क्या लगता है सर इस बार परिवर्तन होगा? बिल्कुल निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। परिवर्तन की आंधी चल चुकी है। आप जैसा जान रहे हैं कि अब बात बनाने वाले के लोग झांसा में आने वाले लोग नहीं हैं। अब हर जगह लोग काम खोजते हैं। यहाँ और के राजद प्रत्याशी जो हैं सर अभय कुशवाहा जी, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है सर, उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये तो विपक्षियों का प्रोपगंडा है कि कैसे बदनाम किया जाए। ये आपको सुन के हैरत होगा कि जब अभय कुशवाहा टिकारी से विधानसभा फेस करने आए थे, उस समय भी ये वीडियो वायरल हुआ था। क्या हुआ? टाई टाई फीस पूरे मगध प्रमंडल में 37,000 वोट से जीतने का काम किए अभय कुशवाहा। तो ये सब वीडियो पर ध्यान मत दीजिए। ये सब वीडियो विरोधियों को तंग करने के लिए किया जा रहा है। इसको तो सुशील कुमार सिंह कह रहे हैं कि उनका चरित्र ही नहीं है, तो लोग वोट कैसे करेंगे? जैसे हम कहते हैं कि चरित्र का सर्टिफिकेट देने वाले सुशील सिंह कौन होते हैं, उनका क्या चरित्र है? जैसे अभी आपको आपके सामने एक मामला आया है, 2 दिन पहले मछली खाते दिखाया जा रहा है तेजस्वी जी को। तेजस्वी जी सनातन नहीं है। तुम सनातन हो। जिसने राम को काल्पनिक कहा, उस राम के काल्पनिक कहने वाले के साथ तुम मन साझा कर रहे हो और तुम सनातन का सर्टिफिकेट बांट रहे हो। सनातनी का सर्टिफिकेट बांटना आप बंद कर दो। आपसे हमको सनातनी का सर्टिफिकेट न चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री तो रामचरितमानस पर भी सवाल उठाए थे, उस समय आपकी सरकार थी राजद पार्टी। तो मैं कहता हूं कि आप बिहार के शिक्षा मंत्री पर अगर सवाल उठा रहे हैं, तो अभी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो भी कहे थे कि सीता जी तो जो है अथी ले ली थी, सुसाइड कर ली थी, और आप उसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं और हमारे शिक्षा मंत्री पर आप अंगुली उठा रहे हैं। कौन सा राजनीति आप कर रहे हैं? सर यहाँ पे कितने की संख्या में लोग आने की संभावना है? यहाँ टिकारी, कोच और औरंगाबाद के लोग, जैसा कि प्रचार प्रसार है, 1 लाख से ऊपर लोग रहेंगे। आपका परिचय सर? मेरा परिचय नागेंद्र कुमार सिंह। मैं टिकारी प्रखंड अंतर्गत लालपुर निवासी हूँ। राष्ट्रीय जनता दल में मैं 1990 से हूँ। राष्ट्रीय जनता दल की नीति और सिद्धांत को मैं मानता हूँ और मैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी को अपना आइकॉन मानता हूँ।